हाय एवरीवन, वेलकम टू द डीएसए जावा सीरीज। आज की इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 104 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपका मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अ बाइनरी ट्री। आपको एक ट्री गिवन होगा, उसका आपको मैक्सिमम डेप्थ या फिर हाइट बतानी है। तो इस तरह से आपको एक ट्री गिवन होगा और उस ट्री का आपको जो है हाइट जो है कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो जैसे आप जो है यहाँ पर खड़े हैं, आप जो है इस प्लेस पर खड़े हैं, तो यहाँ से ये हाइट हो जाएगी। और जैसे आप इस प्लेस पर खड़े हो तो यहाँ से इस ट्री को, यहाँ से आप जो है इस ट्री को देख रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, आपकी वो डेप्थ हो जाएगी। ठीक है, तो हाइट और डेप्थ एक ही चीज होता है। कई प्लेटफॉर्म पर इसको हाइट कहा जाता है और कई प्लेटफॉर्म पर इसको क्या कहा जाता है, डेप्थ कहा जाता है। ठीक है, तो हमें इस ट्री की हाइट निकालनी है। तो इस ट्री की हाइट कितनी है, ये आपका लेवल 1 है, ये आपका जो है लेवल 2 है और ये आपका जो है लेवल 3 है। तो इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट आपकी 3 है, तो 3 आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इसको आप जो है BFS से निकाल सकते हैं और DFS से भी निकाल सकते हैं। BFS से क्या करना है, आपको सिंपल सा लेवल ऑर्डर और आपको ट्रेवर्सल लगाना है और लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल निकाल के आप जो है एक डेप्थ वेरिएबल लेकर उसको प्लस प्लस वाइल लूप के अंदर कर सकते हैं, तो उससे आपकी हाइट जो है निकल जाएगी। लेकिन उसमें स्पेस जो है ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा, क्योंकि आप वहाँ पर क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम इसको DFS से करते हैं, जनरली इसको DFS से ही किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आप इस प्लेस पर खड़े हो तो इस प्लेस पर हाइट क्या होगी। ठीक है, तो इस प्लेस पर मैं खड़ा हूं तो हाइट होगी आपकी लेफ्ट और राइट की हाइट, यानी कि 1 प्लस, अगर मैं इस टॉप मोस्ट प्लेस पर खड़ा हूं, यहाँ खड़ा हूं, इस प्लेस पर खड़ा हूं, तो मेरी हाइट जो होने वाली है वो होने वाली है आपका 1 प्लस आपका मैक्स ऑफ लेफ्ट सब ट्री की हाइट और आपकी राइट सब ट्री की हाइट। यानी कि अगर मैं इस प्लेस पर खड़ा हूं तो मैं अपने नोड को तो काउंट करूंगा ही करूंगा, तो इस नोड का 1 हो गया। अब जो लेफ्ट से हाइट आती है, जो राइट से हाइट आती है, दोनों में से जो बड़ा होगा उसको मैं ले लूंगा। तो जैसे कि लेफ्ट में एक ही नोड है तो यहाँ पर जो है 1 ले लिया, राइट में जो है 2 लेवल है, मतलब लेफ्ट में 1 लेवल था, राइट में जो है ये 1 लेवल, 2 लेवल है, तो यहाँ पर कॉमा 2 कर दिया, तो आपका 1, यहाँ पर भी 1 प्लस दोनों में मैक्स कौन है, 2 है, ओवरऑल आपका आंसर आ गया 3। ठीक है, तो हमें हर लेवल के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करके जो है हाइट जो है निकालनी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो जैसे आप यहाँ पर थे, आपने यहाँ से स्टार्ट किया, तो आपने ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाया। ठीक है, तो आप जो है इधर लेफ्ट में लेफ्ट कॉल लगाने के लिए पहुंचे, फिर आप 2 पर पहुंचे, तो 2 का लेफ्ट क्या है, नल है, तो जैसे 2 का लेफ्ट नल है तो आप यहाँ रिटर्न करोगे 0, लेफ्ट से आप 0 रिटर्न करोगे। फिर 2 का राइट में जाएंगे, 2 का राइट भी आपका क्या है, 2 का राइट भी आपका नल है, तो यहाँ से आप रिटर्न करोगे 0। तो आपको हर एक नोड के लिए, हर ईच एंड एवरी नोड के लिए आपको ये फॉर्मूला जो है लगाना है। आपको हर नोड के लिए एक जो है हाइट जो है निकालनी है। तो अगर मैं इस प्लेस के लिए निकालूं तो इस प्लेस के लिए मेरी हाइट क्या हो जाएगी, आपका 1 प्लस आपका मैक्स ऑफ लेफ्ट की हाइट कितनी आई, 0, राइट की हाइट कितनी आई, 0, ओवरऑल क्या आ गया 1 प्लस आपका 0, यानी कि ओवरऑल आया 1 आया। ठीक है, 1 आया, तो ये जो है ऊपर ये वाला फंक्शन ऊपर रिटर्न करेगा आपका 1, यानी कि लेफ्ट से मेरी हाइट कितनी निकली, 1 निकली। अब मैं राइट में जाऊंगा, यहाँ पर निकालने जाऊंगा, तो यहाँ पर भी 2 कॉल लगेगा, इसके लिए भी एक। अब ये 1 के लिए लेफ्ट वाली हाइट आ चुकी है, मैं राइट वाली कैलकुलेट कर रहा हूँ। इस सेम फार्मूला को जो है मुझे क्या करना है, सेम फार्मूला को मुझे अप्लाई करना है। तो अब मैं यहाँ पर पहुंचा आपके 3 के लिए, तो 3 में भी मैं ये फार्मूला लगाऊंगा, यानी कि 3 छोटे से पार्ट के लिए मैं हाइट कैलकुलेट करूंगा। तो 3 के मैं लेफ्ट में गया, इसके भी लेफ्ट में गया, तो ये भी क्या आपका नल है, तो यहाँ से आपका 0 आया, फिर यहाँ से भी नल है, तो यहाँ से भी आपका 0 आया। ये फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, तो 0, 0 और +1 किए। 1 क्यों की, क्योंकि उस पर्टिकुलर नोट को तो आपको काउंट करना ही करना है, तो ये रिटर्न किया 1, यानी कि यहाँ से आपकी 1 आई। अब इसके आप राइट में गए, आप राइट में जाइए, तो 3 का लेफ्ट सब ट्री का हाइट कितना आया, 1 आया। राइट में गए, इसका लेफ्ट नल है तो यहाँ से रिटर्न 0 किया, इसका राइट नल है तो यहाँ से भी रिटर्न क्या किया, 0 किया। तो यहाँ पर आपने ये फॉर्मूला लगाया, तो 1 प्लस आपका मैक्स ऑफ आपका 0, किए, तो ये कितना आया, 1 प्लस 0, यानी कि 1 ही आया। तो ये ऊपर जो है यहाँ पर इसने क्या रिटर्न किया, 1 रिटर्न किया। ठीक है, तो यहाँ पर 1 रिटर्न हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, जब आप जो है इस नोड पर पहुंचे, 3 पर पहुंचे, तो लेफ्ट की हाइट आई है आपकी 1 प्लस मैक्स ऑफ लेफ्ट की हाइट 1 आई है, राइट की हाइट भी 1 आई है, 1, जो कि हो कितना गया, 1 + 1, यानी कि आपकी 2। तो ये जो है ऊपर रिटर्न करेगा, यानी कि 3 का जो हाइट है आपका 2 आया है। यानी कि अगर मान के चलिए ये नोड ही केवल गिवन होते, आपको यही ट्री गिवन होती, तो इसकी हाइट कितनी आती, आपकी 2 आती। तो 1 आपका पेरेंट नोड था, रूट था,
उसका लेफ्ट हाइट हमने 1 निकाला, राइट हाइट जो है 2 निकाला। तो अब जो है हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस आपका मैक्स ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट, तो 1 हो गया 1 प्लस मैक्स ऑफ लेफ्ट कितना निकाला आपने 1 निकाला, और राइट कितना निकाला 2 निकाला, यानी कि क्या हो गया 1 प्लस आपका 2, क्योंकि दोनों में से मैक्स कौन है 2 है, और आंसर कितना आ गया 3 जो कि आपकी इसकी ओरिजिनल क्या थी 3 इसकी क्या है हाइट थी। तो एक बार कोड लिखते हैं, कोड लिखने के बाद एक बार रिकर्सिव वाली कॉल को आपको ड्राई रन करके दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसका कोड क्या होगा, कोड बहुत सिंपल होता है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले बेस केस लेंगे, तो इफ यदि रूट अगर नल है तो आप क्या रिटर्न करेंगे 0 रिटर्न करेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए हमारा रूट हम नल पर पहुँच गए थे तो हमने 0 रिटर्न किया था, तो रूट अगर नल है तो हम यहाँ से रिटर्न करेंगे आपका 0, और जो है एक जो है हम लेफ्ट नाम से वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम रिकर्सिव को लगाएंगे मैक्स डेप्थ लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पर हम पास करेंगे रूट का लेफ्ट, और रूट का लेफ्ट पास करने के बाद हम क्या करेंगे एक और इंट राइट नाम से वेरिएबल बनाएंगे, और इसमें फिर से मैक्स डेप्थ को कॉल करेंगे, और यहाँ पर पास करेंगे रूट का राइट, ठीक है, रूट का राइट पास करेंगे। और रूट का राइट पास करने के बाद हम रिटर्न करेंगे 1 प्लस इस तरह से 1 प्लस मैथ डॉट मैक्स आपका लेफ्ट कॉमा राइट, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, रन कर दिया, सबमिट कर दिया, तो हमारे सारे टेस्ट पास हो जाने चाहिए। देखिए हमारे सारे के सारे टेस्ट जो है पास हो गए। अब आप इसको ड्राई रन करके दिखाते हैं, देखिए कैसे ड्राई रन करेंगे। अब देखिए इसको आपको ड्राई रन करके दिखाते हैं। तो ये आपका जो हमें लिखा था कोड है, आपको जो है ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर रूट में 1 पास हुआ, 1 पास होने के बाद जो है आपका ये वाली लाइन नहीं चली, फिर ये वाली लाइन चली। तो जब जब रिकर्सिव कॉल लगती है सारे लाइन आपको डुप्लीकेट हो जाते हैं। तो यहाँ से ये वाला जो है मैक्स डेप्थ ये वाला रिकर्सिव कॉल लगेगा, तो यहाँ से सारे लाइन ऑफ कोड क्या हो जाएंगे डुप्लीकेट हो जाएंगे। तो यहाँ से हम जो है सारे लाइन ऑफ कोड को डुप्लीकेट कर देते हैं। तो ये सारे लाइन ऑफ कोड क्या हो गए आपके डुप्लीकेट हो गए। और यहाँ पर रूट का लेफ्ट पास हुआ, तो रूट का लेफ्ट क्या है, रूट का 1 का लेफ्ट क्या है 2, तो यहाँ पर आपको जो है 2 पास हुआ, नोड नंबर 2 पास हुआ, यहाँ पर नोड नंबर 1 पास हुआ था, ठीक है। ये वाली लाइन अगेन नहीं चली, फिर आपका लेफ्ट चलेगा, तो लेफ्ट में क्या है 2 का लेफ्ट नल है, तो यहाँ से फिर से रिकर्सिव कॉल लगेगी। तो यहाँ पर मैं रिकर्सिव कॉल लगा लेता हूँ। जब जब आपका कॉल लगता है तब तक आपके सारे लाइन ऑफ कोड क्या हो जाते हैं डुप्लीकेट हो जाते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब जो है ये हो जाने के बाद यहाँ पर क्या पास हुआ, यहाँ पर आपका रूट में नल पास हुआ, क्योंकि 2 का लेफ्ट क्या है 2 का लेफ्ट आपका नल है, ठीक है। तो ये बेस के हिट हो गया और रिटर्न किया 0, यानी कि आपने क्या किया, आपका जो फंक्शन है यहाँ पर इस प्लेस पर रिटर्न होकर वैल्यू आएगी 0, यानी कि इंट लेफ्ट है, लेफ्ट में क्या आंसर आया है आपका 0 आया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लेफ्ट में आपका 0 आ गया, ठीक है। अब लेफ्ट वाली कॉल चल गई तो ये वाली कॉल पेंडिंग में रहती है, ठीक है। अब राइट वाली कॉल चलेगी, तो राइट वाली कॉल चलेगी तो फिर से सेम फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि रिटर्न 0 है। तो मैं इसी को जो है दोबारा यहीं पर कॉल लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर क्योंकि वैल्यू नल ही पास होगी, तो ये आपका जो है यहाँ पर नल पास हुआ, और नल पास हुआ तो अगेन यहाँ पर बेस के सीट हो गया, तो रिटर्न हो जाएगा 0, यानी कि इस फंक्शन के लिए भी वैल्यू जो है क्या रिटर्न होगी, यहाँ पर वैल्यू जो है 0 रिटर्न होगी, यानी कि यहाँ पर लेफ्ट की वैल्यू 0 राइट की वैल्यू 0, तो 0,0 क्या हो गया आपका ओवरऑल ये 0 ही हो गया। तो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा आपका 1 प्लस आपका 0,0, यानी कि 1 प्लस 0 ओवरऑल क्या होगा आपका 1 होगा। तो 1 कहाँ रिटर्न होगा, 1 रिटर्न होगा जहाँ से कॉल आई थी, यानी कि ये फंक्शन की कॉल आपका जो है यहाँ से आपकी जो है यहाँ पर कॉल आई थी, तो यहाँ पर जो है वैल्यू रिटर्न होगी 1। तो आपका जो इसका जो हाइट है लेफ्ट का हाइट आपका निकला 1, तो यहाँ पर वैल्यू आ गया 1 आ गया, लेफ्ट की हाइट लेफ्ट का वैल्यू 1 आया। तो ये वाला लेफ्ट वाली कॉल चल गई, यहाँ पर याद रखिएगा वैल्यू 1 आई है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये 0 रिटर्न किया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे बना लेंगे कि यहाँ से आपका ये 0 रिटर्न किया, यहाँ भी क्या था नल था, यहाँ से भी 0 रिटर्न किया, ओवरऑल यहाँ पर क्या किया 1 रिटर्न किया, ठीक है। अब जो है ये राइट वाली कॉल जो पेंडिंग थी ये राइट वाली कॉल चलेगी, तो ये जो लाइन है ये राइट वाली कॉल चलेगी, तो यहाँ पर राइट वाली कॉल चलेगी, और जो है ये यहाँ से राइट में जाएगा जो कि 3 था। तो सारे लाइन ऑफ कोड क्या हो जाते हैं डुप्लीकेट हो जाते हैं, और इस बारी रूट का राइट यानी कि यहाँ पर आपका वैल्यू जो है 3 पास हुआ, ठीक है। यहाँ पर नोड आपका 3 पास हुआ, फिर 3 में भी यहाँ पर कॉल है, देखिए तो 3 के हम कहाँ पर जाएंगे, 3 के लेफ्ट में जाएंगे जो कि 4 है। तो यहाँ से ये बेस केस नहीं चला, तो यहाँ से आपका 3 के लेफ्ट में कॉल जाएगी, तो सारे लाइन हमको डुप्लीकेट हो जाएंगी। जब जब रिकर्सिव कॉल लगेगी सारे लाइन हमको डुप्लीकेट हो जाते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पर वैल्यू पास हुई है नोड 4, क्योंकि रूट का लेफ्ट 4 है। ये बेस केस अगेन पास नहीं हुआ क्योंकि रूट आपका नल नहीं है, लेफ्ट कॉल लगेगी,
और लेफ्ट कॉल लगेगी तो क्या होगा, यहाँ पर रूट का लेफ्ट, तो सारे लाइन ऑफ कोड क्या हो जाएंगे आपके डुप्लीकेट हो जाएंगे। तो यहाँ से सारे लाइन ऑफ कोड क्या हो गए आपके डुप्लीकेट हो गए, ठीक है। और रूट का लेफ्ट यानी कि नल पास हुआ, तो इस प्लेस पर आपका जो है नल पास हुआ तो बेस के सीट हो गया, और यहाँ से क्या रिटर्न किया, जीरो रिटर्न किया। तो इसका कोई नहीं है तो इसने क्या रिटर्न किया, जीरो रिटर्न किया। तो यहाँ से आपकी लेफ्ट की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, ठीक है। राइट में रिकर्सिव कॉल लगेगी तो राइट में भी जाएगा, सेम फंक्शन को कॉल लगेगा, सेम फंक्शन को कॉल लगेगा, तो ये भी आपका नल ही पास हुआ, तो आपका बेस के सीट हो गया और रिटर्न कर दिया आपका जीरो। तो यहाँ पर भी आपकी वैल्यू क्या रिटर्न हुई, जीरो रिटर्न हुई। तो लेफ्ट की वैल्यू जीरो, राइट की वैल्यू जीरो, जीरो जीरो कितना हो गया आपका मैक्स जीरो ही आएगा, और वन तो प्लस वन। यानी कि हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट किए, यहाँ से जो हमारी हाइट है आपकी, जब नोड नंबर 3 था तो 3 के लिए जो हाइट रिटर्न हुई वो लेफ्ट हाइट रिटर्न हुई 1। यानी कि आपका जो है यहाँ पर मैं यहाँ इसको यहाँ लिखूंगा, ये हाइट जो है आपको 1 रिटर्न हुई है, यानी कि लेफ्ट में 1 हुई है। राइट वाली कॉल अभी भी पेंडिंग पर है, ठीक है। तो हम जो है यहाँ से राइट वाली कॉल लगाएंगे, तो यहाँ से आपकी राइट वाली कॉल लगेगी, तो सारे लाइन ऑफ कोड फिर से डुप्लीकेट। जब जब रिकर्सिव कॉल लगेगी सारे लाइन ऑफ कोड डुप्लीकेट हो जाते हैं, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर रूट कौन था, हमारा रूट जो है इस प्लेस पर इस केस में 3 था, तो 3 का राइट कौन है, 5 है, तो यहाँ पर 5 वैल्यू आई। तो यहाँ पर आप जो है वैल्यू 5 बना लीजिए। अब ये जो 5 है रूट है वो नल नहीं है, तो ये 5 के लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट वाली कॉल चलेगी। तो 5 का लेफ्ट क्या है, 5 का लेफ्ट नल है, तो फिर भी हम जो है यहाँ से लेफ्ट कॉल बनाएंगे। तो यहाँ से 5 का लेफ्ट में यहाँ बना लिया, ठीक है। तो ये 5 का लेफ्ट है, तो यहाँ पर वैल्यू आपको नल पास हुई जो कि बेस के सीट हो गया, बेस के सीट हो गया, तो ये क्या रिटर्न किया, ये आपका जीरो रिटर्न किया। तो यहाँ पर लेफ्ट में जीरो, और सेम राइट में भी यही वाली कॉल लगेगी जो कि नल पास होगा, और ये भी क्या रिटर्न करेगा, जीरो। तो जीरो का जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, और प्लस वन यानी कि 1 ही आएगा। तो ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन आप ध्यान से देखते जाइए, ये वाला फंक्शन भी क्या रिटर्न करेगा आपका, 1 रिटर्न करेगा। यहाँ पर भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आएगी, यानी कि कॉमा 1 आएगा। तो आपका यहाँ से 1 प्लस मैक्स ऑफ 1, यानी कि अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पर 1 आया, 1 प्लस जो मैक्स है कौन है, 1 है, यानी कि 2। तो हाइट आएगी 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की जो हाइट है, यहाँ से ये देखिए यहाँ तो जीरो रिटर्न हुआ, यहाँ पर भी गए थे तो यहाँ से जीरो रिटर्न हुआ, ओवरऑल यहाँ से 1 रिटर्न हुआ, ठीक है। तो ये 1 प्लस 1 क्या हो गए आपका 2 हो गया, ठीक है। दोनों का मैक्स कौन है, 1 ही है, और प्लस 1 किए तो राइट हैंड साइड से आपकी 2 हाइट आई, जो कि ये वाला फंक्शन जो है, ये फंक्शन आपको रिटर्न करके देगा, हाइट क्या रिटर्न करके देगा आपको 2 रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइट है ये आपकी 2 आई है, तो 1,2 यानी कि इसका मैक्स कौन है, ठीक है। ये जो है 1 प्लस आपका 1,2, तो मैक्स कौन है 1 प्लस 2, यानी कि ओवरऑल हाइट आ गई 3। तो 3 कहाँ रिटर्न होगा, 3 आपके मेन फंक्शन में, जहाँ पर लीड कोड का मेन होगा उसी में 3 हाइट जो रिटर्न हो चुकी है। यहाँ से वैल्यू क्या रिटर्न हो जाएगी, 3 रिटर्न होगी, 3 आपका हाइट था। तो ये था आपका कंप्लीट ड्राई रन। ऐसे करके आप इन डेप्थ में समझ सकते हैं कि रिकर्सिव कॉल कैसे काम करती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी आपकी ऑर्डर ऑफ एन, यानी कि कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, सारे नोड्स को आपको विजिट करना पड़ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ एन होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एच, यानी कि जितनी हाइट होगी उतनी उसकी जो है स्पेस हो जाएगी। हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, वो आपके कॉल स्टैक का ही स्पेस होता है, जो कि आपकी वो कंपल्सरी स्पेस है। तो अगेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी आपकी ऑर्डर ऑफ एच, जो कि उसकी हाइट थी। तो आई होप कि ड्राई रन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी के कॉन्सेप्ट जो है आप हमारे DSA इन जावा कोर्स से सीख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।